नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, नीतीश ने चेंज कर दिया पूरा प्लान, जाओ तुम्हारा ही होगा स्पीकर, अब तो मुझे बनना है पीएम। दिल्ली में बुलाई मीटिंग की। वहीं बीजेपी के विरोध में खुलकर उतरा आरएसएस, अब योगी से मुलाकात की और महाराष्ट्र में टुकड़े टुकड़े होगी एनडीए, अब बचना मुश्किल की। महंगाई दर में भारी बढ़ोतरी, जनता करने लगी तराही तराही की। इधर बंगाल भाजपा सांसद ने टूट की खबर की पुष्टि और खबर के अंत में बात होगी, नीट में जमकर हुआ पेपर लीक, सभी बच्चों का होगा री एग्जाम की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उधर दिल्ली में पीएम मोदी का डंका, इधर बिहार में सता रहा खेले का डर, 30% विधानसभा सीटों पर है नजर। तो अगला चुनावी झटका तय है, अयोग्य चला रहे हैं बंगाल भाजपा। सांसद सौमित्र खान ने गिनाई खामियां। आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोका, राम सबके साथ न्याय करते हैं, पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं, राहुल रेवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई, कल होगी सुनवाई, 19 जून को जुडिशियल कस्टडी होगी खत्म। खेला करने के मूड में जेडीयू अब नहीं दे रही जोर, अब लोकसभा स्पीकर भी बनाएगी भाजपा। महाराष्ट्र के इस मंत्री को निष्कासित करने की उठी मांग, भाजपा नेता ने लगाया कांग्रेस उम्मीदवार की मदद करने का आरोप। थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर, मई में 2.61% पर पहुंची, फरवरी 2023 में 3.85% पर रही थी। खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम। वायनाड सीट से हो रही प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग की तैयारी, राहुल गांधी ने खुद दिए संकेत। महाराष्ट्र में बिखर रहा एनडीए गठबंधन, बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग, छगन भुजबल ने कह दी चुभने वाली बात। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आरएसएस प्रमुख से मिल सकते हैं सीएम योगी, गोरखपुर में संघ की बैठक जारी। येदियुरप्पा की जमानत याचिका अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई, यौन शोषण केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। विभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल के पीए पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की घोषणा, 10 जुलाई को बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। जनता ने नकारा अब आरएसएस के निशाने पर, क्या भाजपा के साथ आकर फंस गए अजित पवार। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 हुए गिरफ्तार, केंद्र ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं मिले। मध्य प्रदेश में मंदिर में गोवंश का सिर फेंकने वालों के घर ढहाए गए, पुलिस ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले, लोगों ने थाना घेरा, बोले आरोपियों का जुलूस निकालो। शिवपाल यादव नहीं, दलित वर्ग से होगा नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश के पीडीएफ फार्मूले पर होगा चयन, इंद्रजीत सरोज रेस में सबसे आगे हैं। एमएनएस 250 पर चुनाव लड़ने की करे तैयारी, राज ठाकरे बना रहे मेगा प्लान, जानिए किसे होगा नुकसान। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को एकदम विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर खबर को आखिर तक जरूर देख लें। उधर दिल्ली में पीएम मोदी का डंका, इधर बिहार में सता रहा खेले का डर, 30% विधानसभा सीटों पर है नजर। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 70% सफलता हासिल करने वाली भाजपा अभी से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों एवं लोकसभा संयोजकों से लेकर विधानसभा विस्तारकों और विधायकों के साथ ही विधान पार्षदों को अभी से तय करने के लक्ष्य के साथ क्षेत्र में काम शुरू करने का दायित्व सौंप रहे हैं। विधायकों को जहां जनता के साथ कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में रहने की नसीहत दी जा रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं को चिन्हित करने एवं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के सुझाव भी दिए गए हैं। तो अगला चुनावी झटका तय है, अयोग्य लोग चला रहे हैं बंगाल भाजपा, सांसद सौमित्र खान ने गिनाई खामियां। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी सीटों का घाटा हुआ है। राज्य के भाजपा नेता इसकी एक वजह नीति और प्रदेश इकाई का काम करने का तरीका भी बता रहे हैं।
सलाह दी जा रही है कि पार्टी के शीर्ष के 3 नेताओं में से किसी एक को बंगाल भाजपा के नेताओं से मुलाकात करनी होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा लोकसभा में भी 18 सीटों से घटकर 12 पर आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में विष्णुपुर सीट जीतने वाले सौमित्र खान का कहना है कि पार्टी ने कुछ गलत फैसले लिए थे और हमारी नीति बनाने में दिक्कतें थी। यह बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने हर लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्रों पर खासा ध्यान लगाया और उसी तरह से योजना बनाई जिसका हम मुकाबला नहीं कर सके। नेतृत्व को लेकर खान का कहना है कि उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के योगदान को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते और अगर वे साथ लेकर नहीं चलते हैं तो अगला चुनावी झटका लगना भी तय है। आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोका। राम सबके साथ न्याय करते हैं। पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के भाजपा को लेकर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोक दिया। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इसमें खुश रहने दे, राम ने हमें काम करने के लिए बहुमत दिया है। इससे पहले इंद्रेश कुमार ने बीते दिन कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई, कल होगी सुनवाई। 19 जून को जुडिशियल कस्टडी होगी खत्म। जी हां, बता दें कि शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होगी। दरअसल बता दें कि 5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। साथ ही केजरीवाल के मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया गया था और जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी गई थी। जेडीयू को बीजेपी ने दिया धोखा, अब नीतीश कुमार भी करेंगे खेला। बता दें कि अब लोकसभा स्पीकर भी भाजपा अपना बनाएगी। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहने वाला है। जी हां, जनता दल के लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने उसकी मांग को ठुकरा दिया है। मालूम हो कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का जदयू हिस्सा है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। केसी त्यागी के बयानों से साफ नजर आ रहा है कि भाजपा के सामने जेडीयू ने हाथ फैलाकर जो कुछ भी मांगा भाजपा ने मना कर दिया है। अब वो इंडिया के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेला करने जा रहे हैं। बता दें, लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सदन के सदस्य उम्मीदवार समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी और सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। लोकसभा की ओर से इसे लेकर बुलेटिन जारी किया गया। महाराष्ट्र के इस मंत्री को निष्कासित करने की उठी मांग, भाजपा नेता ने लगाया कांग्रेस उम्मीदवार की मदद करने का आरोप। जी हां, बीजेपी के एक नेता ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जालना सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार को निष्कासित करने की मांग की है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को लिखे पत्र में पार्टी की सिलोट शहर इकाई के प्रमुख कमलेश कटारिया ने आरोप लगाया कि शिवसेना नेता सत्तार और उनके समर्थकों ने कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण काले की मदद की। वायनाड सीट से हो रही प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग की तैयारी, राहुल ने खुद दिए संकेत। जी हां, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट पर जीत हासिल की है। अब उन्हें एक सीट पर इस्तीफा देना होगा क्योंकि वह एक साथ दोनों ही सीटों के सांसद नहीं रह सकते हैं। राहुल किस सीट से इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के संसदीय पारी शुरुआत होने को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। एनडीटीवी ने अपने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को यह कहकर अपनी बहन के चुनाव मैदान में उतारने की बात को हवा दे दी कि अगर उनकी बहन वाराणसी से चुनाव लड़ रही होती तो प्रधानमंत्री मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। महाराष्ट्र में बिखर रहा एनडीए गठबंधन,
बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। छगन भुजबल ने कह दी चुभने वाली बात। यहाँ बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिखाई दे रहा है। पहले एनसीपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया और अब उसके नेता भाजपा पर ही हमलावर हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। छगन भुजबल ने आरएसएस के नजदीकी माने जाने वाले साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। लेख में एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी। भुजबल ने कहा कि कुछ हद तक तो लेख सही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे कांग्रेस नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना सही है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही सीटें दी गई। इसमें ऐसा लिखा गया है जैसे कि हमने ही इनको हरवाया हो। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।